हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राज और आप देख रहे हैं शैतानी रात। इस चैनल पर मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता हूं। आज से मैं अपनी कहानियों का लेवल बढ़ाने वाला हूं। मेरी कहानी तारानाथ तांत्रिक के लेवल की होगी, उनसे इंस्पायर। और आपसे एक गुजारिश है, आप नीचे कमेंट ज़रूर करें कि आपका नाम और आप किस गांव या शहर से हैं। इससे मेरी वीडियो की रिच और बढ़ेगी। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो आपको हिप का बटन नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक ज़रूर करें और मैं आपका नाम अपनी अगली वीडियो में ज़रूर बोलूँगा और मुझे पता लगेगा कि कौन मेरी लॉयल फैमिली है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी, अघोरी नंदकेश्वर और अभिशप्त की काली मूर्ति। कोलकाता का रहने वाला मैं, अनिरुद्ध सेन, एक शाम घर से निकलकर अपने घर के पास ही पान के ठेले पर खड़ा था। पान खा रहा था। ये बात कम से कम 1940 के दशक की होगी। तब मनोरंजन के लिए कुछ खास तो नहीं था, बस किताबें थीं और अखबार, और मेरा समय ठीक नहीं चल रहा था। तभी दूर से मैंने अपने दोस्त राहुल बोस को आते देखा। उसने मेरा चेहरा देखकर कहा, किसी बात को लेकर परेशान लग रहे हो? उसने पूछा तो मैंने कहा, कुछ मत पूछो, बस अभी समय गलत चल रहा है। तो वो मुझे कहने लगा, क्यों ना किसी ज्योतिषी को दिखाया जाए। ये बात सुनकर मैं जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे भाई, मेरे तो इन सब से भी विश्वास उठ चुका है। फिर उसने कहा, एक बार मेरे साथ चल तो। उसकी बात मानकर मैं उसके पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद एक तंग सी गली आई और उसमें आगे जाने के बाद 3 घर छोड़कर मैं और मेरा दोस्त एक घर के बाहर रुक गए। मेरे दोस्त ने उस घर के बाहर लगा लोहे का बोर्ड पढ़ना शुरू किया, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, बाबा नंदकेश्वर नाथ ज्योतिषी केंद्र। और उसी लाइन के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, यहाँ पर हाथ देखकर सब कुछ बताया जाता है और अघोर अनुष्ठान के द्वारा पुरातन विधि से कवच और समाधान किया जाता है। मैंने जोर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। मेरा दोस्त मेरे साथ खड़ा था। दरवाज़ा एक सुंदर सी लड़की ने खोला। दिखने में इतनी सुंदर थी कि मानो वो धरती की हो ही ना। उसने साड़ी पहन रखी थी। उसकी उम्र 15 साल की लग रही थी। उसने साड़ी इस तरीके से पहनी हुई थी जैसे कोई देवी या फिर अप्सरा पहनती है। उसका शरीर आधा नंगा और आधा ढका हुआ था। उसे देखकर मैं हंसने लगा और मैं अपने दोस्त राहुल को कहने लगा, क्या यही तुम्हारा बाबा है जिसने अपने पास एक लड़की रखी हुई है? मुझे तो ये कोई फ्रॉड बाबा लगता है। तभी उस सुंदर सी लड़की ने कहा, अंदर आएं। मैंने अपने दोस्त को इशारा किया चुप रहने का और फिर हम दोनों अंदर चले आए। बाबा अंदर बैठे थे। उनकी उम्र 27 साल के करीब लग रही थी। वो अपने आसन पर बैठकर चिलम पी रहे थे। मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि ब्राह्मण लोग कब से चिलम पीने लगे। तभी मैंने और मेरे दोस्त ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा जहां बैठे थे वो उनका पूजा का कमरा था। उनके कमरे में माता काली की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई थी, जिसकी वो हर रोज पूजा करते थे। और उससे थोड़ी दूर एक और मूर्ति थी, जिसे काले कपड़े से बंद कर रखा था। क्यों, ये नहीं पता था। फिर राहुल बोस ने कहा, बाबा, ये मेरा दोस्त अनिरुद्ध सेन है। इसके जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा। बाबा ने हम दोनों की तरफ देखा और मुझे कहने लगे, 2 रुपया हैं तो सब बता दूंगा। मैंने जेब से 2 रुपये निकाला और बाबा के आगे रख दिया। तभी बाबा ने सिर्फ एक झलक मेरा हाथ देखा और कहने लगा, तेरा जन्म 1403 में हुआ है और तेरी शादी भी तेरे जन्मदिन वाले ही दिन हुई थी और इस बात पर तुम लोगों का झगड़ा भी हुआ था। ये बात सुनकर जैसे मैं सुन्न हो गया। आज तक मैंने बहुत ज्योतिषियों को अपना हाथ दिखाया था, लेकिन ऐसी बात आज तक कोई नहीं बता पाया। फिर बाबा ने एक चिलम का कश लिया और फिर मुझे कहने लगे, तेरी पत्नी की तबीयत भी कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही। तेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और लड़की, और अभी कुछ दिन पहले ही तुम्हारा कुछ बड़ा नुकसान हुआ है और आगे भी हो सकता है। ये बातें सुनकर मुझे और हैरानी हुई। ये बाबा भविष्य की बात कैसे बता सकते हैं?
अभी तक तो मैं सोच रहा था कि ये मेरा दिमाग पढ़ रहे होंगे, लेकिन भविष्य की बात कैसे? तभी उन्होंने एक बात और कही। जब तू 12 या फिर 13 साल का था, तेरे साथ कोई दुर्घटना हुई थी। या तो तू किसी पेड़ से नीचे गिरा था या फिर पानी से डूबते डूबते बचा था। बाबा की सब बातें एकदम सही थीं। दूसरों की तरह गोल गोल नहीं करते थे। और मुझे हैरानी इस बात की हो रही थी कि ये सब बातें शादी की, पैसों के नुकसान की और मेरे बचपन की मैंने आज तक किसी को नहीं बताई थी। अपने दोस्त राहुल बोस को भी नहीं। अभी 2 साल पहले ही हमारी दोस्ती हुई थी इस पान के ठेले पर, और बाबा को मैं पहली बार मिल रहा था। उस शाम के बाद मैं बाबा का भक्त बन गया। बाबा की बातें ऐसी लगती थीं जैसे वो मुझे उनकी ओर खींच रही हों। अब मैं और मेरा दोस्त अक्सर उनसे मिलने आते थे। ऐसे ही हम दोनों की बाबा के साथ दोस्ती हो गई। एक दिन बाबा ने कहा, सिद्धि पाना चाहते हो? दे दूंगा सब कुछ जो मेरे पास है। मैं तुम दोनों को अपना चेला बना लूंगा। एक दोपहर मैं अकेला ही बाबा के घर चला गया। दरवाज़ा फिर से उसी लड़की ने खोला था। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन मैं हैरान इस बात से था, मुझे शक हो रहा था कि उस लड़की की उम्र वैसी की वैसी ही है, कुछ भी बदलाव उसमें नहीं आ रहा। फिर मैंने उसे इग्नोर किया। आगे गया। कमरे में कोई नहीं था। बाबा शायद बाथरूम में थे। तभी अचानक मेरा ध्यान फिर से उस मूर्ति पर गया जो कपड़े में बंद थी। पता नहीं क्यों हर बार मेरा ध्यान उस मूर्ति की ओर खींचा चला जाता। इस बार मैं उस मूर्ति को अपने हाथ में पकड़ना चाहता था, लेकिन तभी पीछे से एक गहरी आवाज आई, रुक जाओ, उसे मत छूना। मैं अंदर से डर गया। पीछे देखा तो बाबा खड़े थे। तभी बाबा ने थोड़े गुस्से में कहा, अरे ये तुम क्या करने वाले थे? तुझे पता नहीं उसमें क्या है? मैं डर गया। पहली बार बाबा के माथे पर गुस्सा मुझे दिख रहा था। फिर मैंने डरते हुए बाबा से पूछा, ऐसा क्या है उसमें जो आपने उस मूर्ति को कपड़े में बंद कर रखा है? मेरी जिज्ञासा देखकर बाबा को अपने दिन याद आ गए। फिर उन्होंने मुझे एक सिगरेट मांगी। सिगरेट पीते हुए हम दोनों नीचे बैठ गए, बाबा अपने आसन पर और मैं उनके पास। फिर बाबा ने कहा, उसमें एक बहुत भयंकर शक्ति का वास है, एक पिशाचिनी का। मैंने बहुत सारे साधु संतों और अघोरियों से शक्ति प्राप्त की है। मैं कोई आम पंडित नहीं हूँ, मैं एक अघोरी हूँ। अघोरी का नाम सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और मैंने मन में कहा, मुझे तो पहले ही लग रहा था जब मैं पहली बार बाबा के पास आया था, जब वो चिलम पी रहे थे। फिर मैंने कहा, बाबा उस मूर्ति का राज क्या है? तब तक दोस्त राहुल बोस भी वहां आ गया था। अब हम दोनों बाबा की मूर्ति की कहानी सुनने वाले थे और तभी बाबा ने कहा, बेटा अनिरुद्ध सेन, ये बात उस समय की है जब मैं अभी युवा था, लेकिन मेरी कोई ऐसी साधना थी जो मुझे अधूरी लगती थी, या फिर यूं कहूं कि माता काली मुझे किसी का उद्धार करवाने वाली थी और मुझे अपना आशीर्वाद देना चाहती थी। कोई शक्ति थी जो मुझे बुला रही थी, लेकिन वो पहुंच नहीं रही थी। मैं समझ गया कि सामान्य पूजा पाठ से काम नहीं चलेगा। मुझे एक ऐसी साधना की जरूरत थी जो मौत के द्वार पर खड़ी होकर जवाब दे सके। बाबा नंदकेश्वर नाथ ने आगे बताया, अमावस्या की काली रात थी। बनारस का मणिकर्णिका घाट, पुराना शमशान घाट, जहां सालों से चिताएं जलती आ रही थीं, लेकिन उस रात हवा भी ठहर गई थी। आसमान में बादल छाए थे, चांद का नामो निशान नहीं। दूर दूर तक सिर्फ जलती लकड़ियों की लपटें और जलते शवों की बदबू। कीड़े मकोड़े चीख रहे थे, जैसे कोई अलौकिक शक्ति उन्हें भी सतर्क कर रही हो। मैं अकेला वहां पहुंचा। मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा थैला था। उसमें काले तिल, लाल चंदन, एक कटोरी में शुद्ध घी और एक तेज धार वाला छोटा चाकू। मैंने शव के पैर से मांस का एक टुकड़ा काटा, उसे केले के पत्ते पर रखा और ठीक 21 फीट दूर रख दिया, क्योंकि 21 संख्या में नकारात्मक ऊर्जा का विशेष प्रभाव होता है। पीछे मुड़कर नहीं देखना था। बाबा नंदकेश्वर नाथ ने अपनी आवाज को और गंभीर करते हुए कहा, ये नियम है, अगर मुड़ा तो साधना टूट जाएगी और जो आएगा वो मुझे ही निगल जाएगा। मैंने चारों ओर घूमकर 12 बार एक विशेष मंत्र जपा, वो मंत्र जो केवल उच्च कोटि के तांत्रिक जानते हैं। फिर मैं पद्मासन में बैठ गया, आंखें बंद,
मन को एकाग्र। हवा ठंडी हो गई। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, लेकिन जल्द ही चुप हो गई। शमशान में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे मौत खुद सांस रोक कर देख रही हो। कुछ देर बाद केले के पत्ते पर रखा मांस हिलने लगा, पहले धीरे धीरे, फिर तेज, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। फिर एक फटकारती हुई आवाज, जैसे हड्डियां टूट रही हों। मैंने मंत्र जपना जारी रखा, 108 बार। मेरी पीठ पर ठंडी सिहरन दौड़ रही थी। मैं जानता था कि अंत में जब 108वां मंत्र पूरा हुआ, मैंने धीरे से मुड़कर देखा। सामने एक लंबी काली छाया खड़ी थी, आकार में मनुष्य जैसी, लेकिन आंखें जलती हुई कोयलों की तरह। उसके होठों पर एक डरावनी हंसी थी। वो एक पिशाचनी की छाया थी। उसे पिशाचनी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत देखकर अच्छा लगा, लेकिन जवाब पहेली में दूंगी। यहां से 5 क्रॉस दूर उत्तर पूर्व दिशा में वनमया गांव है, वहां जाओ। वहां एक मूर्ति है जो अभिशप्त है, उसे अभिशाप से मुक्त करो। लेकिन याद रखना, जो श्राप उतारेगा उसे खुद श्राप का सामना करना पड़ेगा। पिशाचिनी हंसते हंसते गायब हो गई। शमशान फिर से खामोश हो गया। मैं उठा और मेरा शरीर पसीने से तर था, लेकिन मन में एक नई आग जल रही थी। मैंने सामान समेटा और उत्तर पूर्व की ओर चल पड़ा, जंगल पार करते हुए, सूखी नदी के किनारे से गुजरते हुए, जहां ठंडी हवाएं अब भी मेरे कानों में फुसफुसा रही थीं। बाबा नंदकेश्वर नाथ ने कहानी यहां रोककर अनिरुद्ध सेन की ओर देखा। बेटा, ये सिर्फ शुरुआत थी। असली खौफ तो वनमया गांव में शुरू हुआ, जहां एक प्राचीन काली माता की मूर्ति जमीन से निकली थी और उसके साथ एक ऐसा श्राप जो सदियों से गांव को निगल रहा था। मैं और मेरा दोस्त बाबा की कहानी बड़ी गहराई और उत्साह से सुन रहे थे। ऐसा कुछ हम दोनों पहली बार सुन रहे थे। फिर बाबा नंदकेश्वर नाथ ने आगे बताना शुरू किया। रात अभी गहरी थी, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी उत्तेजना थी। पिशाचिनी की छाया ने जो कहा था वो मेरे कानों में गूंज रहा था। वनमाया गांव, अभिशप्त मूर्ति। मैं जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा। पहले तो जंगल का रास्ता था। मैंने अपना कंपस निकाला, पुराना तांबे का, जिस पर कुछ प्राचीन मंत्र लिखे हुए थे। चांदनी की रोशनी में वो दिशा दिख रहा था। हवा में जंगल की मिट्टी की धूल उड़ रही थी, जो आंखों में चुभ रही थी। दूर से भेड़ियों की आवाज आ रही थी, लेकिन मैं जानता था कि असली खतरा भेड़िए नहीं, बल्कि वो शक्तियां हैं जो मुझे रोकना चाहती हैं। कई घंटों की पैदल यात्रा के बाद मैं एक सूखी नदी के किनारे पहुंचा। ये नदी कभी बहती थी, लेकिन अब सिर्फ पत्थर और रेत का बिस्तर बचा था। बीच बीच में पानी के छोटे छोटे गड्ढे थे, जहां से बदबू आ रही थी, जैसे सड़े हुए पत्तों और मृत जीवों की। मैंने यहां रुककर थोड़ा पानी पिया, लेकिन मन में सतर्कता बनी रही। मैंने एक छोटी सी पूजा की, मां दुर्गा की, और आगे बढ़ गया। रास्ते में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी कभी हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई नाम पुकार रहा हो, नंदकेश्वर, नंदकेश्वर। लेकिन मैं रुका नहीं, बस मंत्र जपते जपते आगे चलता रहा। फिर मुझे एक बड़े से पेड़ के पीछे एक छाया दिखी, लंबी, काली, जो मेरे साथ चल रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, वो गायब हो गई। ये सब संकेत थे कि कोई मुझे देख रहा है और रोकना चाहता है। सुबह होते होते मैं वनमाया गांव के पास पहुंच गया। गांव का नाम ही डरावना था, वनमाया, मतलब माया का शहर। गांव की शुरुआत में एक पुरानी हवेली दिखी, सिंह हवेली। दीवारें टूटी फूटी, लेकिन अभी भी मजबूत। हवेली के सामने एक बड़ा आंगन था, जहां मरम्मत का काम चल रहा था। मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में डर था, जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। मैं जैसे ही हवेली के गेट पर पहुंचा, एक बूढ़ा चौकीदार मुझे रोककर बोला, कौन हो बाबा? यहां किसी को आने की अनुमति नहीं है। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं नंदकेश्वर नाथ हूं, मुझे पता है यहां क्या हुआ है, मुझे अंदर जाने दो। चौकीदार ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर सिर हिलाया और रास्ता दे दिया। अंदर जाते ही मैंने देखा, हवेली के बीच वाले कमरे में एक बड़ा गड्ढा खोदा गया था। मजदूरों ने जमीन खोदते समय कुछ ढूंढा था, और वो थी एक प्राचीन मूर्ति।
मूर्ति नीले पत्थर की थी, काली की, लेकिन सामान्य नहीं। मां के चेहरे पर क्रोध था, आंखें जीवंत लग रही थीं, जैसे देख रही हूं। गले में खोपड़ियों की माला, हाथों में त्रिशूल, खड्ग, चक्र। लेकिन सबसे डरावनी बात, मूर्ति की आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं। लाल गाढ़ा खून जो जमीन पर गिरकर छोटे छोटे धब्बे बना रहा था। गांव वाले इकट्ठे हो गए थे। रघुनाथ सिंह, गांव का मुखिया, डरते डरते बोला, बाबा, ये मूर्ति कल निकली है। जैसे ही निकली आंखों से खून बहने लगा। हमने सब कुछ किया, दूध चढ़ाया, फूल चढ़ाए, लेकिन रुक नहीं रहा। और रात को आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो, चीख रहा हो। मैं मूर्ति के पास जाकर घुटनों पर बैठ गया और हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ा। फिर धीरे से मूर्ति के चरण स्पर्श किए। जैसे ही स्पर्श हुआ, खून बहना रुक गया। मूर्ति की आंखें थोड़ी शांत हुईं, लेकिन मैं जानता था यह सिर्फ शुरुआत थी। असली खतरा अभी बाकी है। मैं उठा और मुखिया से बोला, यह मूर्ति अभिशप्त है, सदियों पुरानी। इसका श्राप गांव को निगल रहा है। मुझे समय दो, मैं इसका राज खोलूंगा। गांव में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि अब जो होगा वो भयानक होगा। हवेली की दीवारों से जैसे कोई ठंडी सांस चल रही हो और दूर से नदी की सूखी तह में से फुसफुसाहट उठ रही हो। मैंने जैसे ही मूर्ति के चरणों को स्पर्श किया, एक ठंडी गहरी कंपन मेरे शरीर से गुजरी, जैसे कोई बहुत पुरानी और प्राचीन ऊर्जा मेरे रक्त में घुस गई हो। मूर्ति की आंखों से टपकता खून एकदम रुक गया। लाल बूंदें जमीन पर गिरकर काले धब्बे बन गईं, लेकिन अब कोई नई बूंद नहीं आई। हवा में फैली बदबू थोड़ी कम हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पीछे हट गई हो। गांव वाले सांस रोककर खड़े थे। किसी के होंठ हिल भी नहीं रहे थे। मैंने आंखें बंद कर लीं। मेरा सिर हल्का झुक गया। मन अब मूर्ति के साथ एकाकार हो चुका था। अचानक मेरे सामने एक विजन खुला, जैसे कोई पुरानी धुंधली तस्वीरें चल रही हों। पहला दृश्य, वनमाया गांव का पुराना रूप, राजपूत काल, खेत हरे भरे, लोग हंसते खेलते। लेकिन एक रात अंधेरे में लुटेरों का झुंड घुस आया। वे बाहर से नहीं आए थे, गांव के ही कुछ लोग मिले हुए थे। विश्वासघात। आग लगी, चीखें गूंजी, महिलाएं बच्चे सब मारे गए। लुटेरे सोना चांदी लूटकर भाग गए। सिर्फ एक छोटी लड़की बची, जो मंदिर के पीछे छिपी थी। उसने सब देखा, खून, आग, चीखें। उसकी आंखों में बदले की आग जल उठी। दृश्य बदला। लड़की बड़ी हुई। नाम था रुद्राणी, श्यामलाल पंडित की इकलौती बेटी। उसने तंत्र विद्या सीखी। बदला लेने के लिए उसने एक विशेष मूर्ति बनवाई, नीले दुर्लभ पत्थर से, जिसमें देवी दुर्गा की पूरी शक्ति समाहित थी। मूर्ति बनते ही उसमें जान आ गई। आंखें जीवंत, श्वास जैसी हल्की कंपन। लड़की ने मंत्र से मूर्ति को बांध लिया। तुम अब मेरी हो, गांव की रक्षा करो। मूर्ति ने रक्षा की। लुटेरे दोबारा आए, लेकिन मूर्ति के सामने वे जलकर राख हो गए। गांव वाले खुश हुए, देवी की पूजा करने लगे। लेकिन लड़की का अहंकार बढ़ता गया। उसने सोचा, अब देवी सिर्फ उसकी है। अब वो देवी को वचनों में ले चुकी थी, इसलिए वो देवी से अच्छा बुरा कुछ भी करवा सकती थी। किसी पर भी मायाजाल और तंत्र कर देती थी। उसने मूर्ति से और शक्ति मांगी। देवी की आवाज गूंजी, शक्ति का दुरुपयोग मत करो, कर्म का फल मिलेगा। लेकिन उसने नहीं सुना। एक रात रुद्राणी अकेले ही गांव के बाहर वाली नदी से पानी भरकर वापस आ रही थी। तभी लुटेरों के सरदार की नजर उस पर पड़ी। वह दिखने में इतनी सुंदर थी कि कोई भी उससे मोहित हो सकता था। उसका कटीला और कामुक बदन देखकर लुटेरों के सरदार ने उसे पकड़ लिया और अपने साथियों के साथ उसके साथ जबरदस्ती की। रुद्राणी जोर जोर से चीख रही थी, मां काली, मेरी मदद करो। लेकिन उसकी मदद के लिए अब वो शक्ति नहीं आई, क्योंकि मां ने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि कर्मों का फल जरूर मिलेगा। रुद्राणी मूर्ति के पास आई और उसने क्रोध में मंत्र पढ़ा और श्राप दिया, तुम कभी किसी की रक्षा नहीं करोगी। जो तुम्हें रखेगा वो मरेगा। तुम्हारी आंखों से खून बहेगा और मौत आएगी। श्राप लगते ही मूर्ति की आंखों से खून बहने लगा, क्योंकि उसका वचन मां काली ने असत्य नहीं होने दिया और उसकी अपनी शक्ति के दुरुपयोग का दंड उसे मिल चुका था। लेकिन वो फिर भी नहीं समझ पाई।
मूर्ति को ऐसे देखकर रुद्राणी डर गई। उसने खुद को नदी में डुबो दिया। मूर्ति जमीन में दब गई सदियों तक। अब दृश्य समाप्त हो चुका था। मैंने अपनी आंखें खोली। मेरा चेहरा पीला था, पसीना छूट रहा था। मैंने गांव वालों की ओर देखा। ये मूर्ति अभिशप्त है। सदियों पहले एक रुद्राणी नाम की तांत्रिक लड़की ने इसे बनवाया था, श्यामलाल पंडित की बेटी। उसका अहंकार इतना बढ़ा कि उसने देवी को बांधने की कोशिश की। देवी ने चेतावनी दी, लेकिन उसने अपने गुस्से में आकर ही मूर्ति को श्राप दे दिया। अब जो भी इसे रखेगा, मौत उसका पीछा करेगी। और वो मौत और कोई नहीं, रुद्राणी की ही आत्मा है। वो इतनी शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि वो खुद एक तांत्रिक थी। रघुनाथ सिंह की आवाज कांप रही थी। तो अब क्या बाबा, हमने तो इसे निकाल लिया। मैंने कहा, खून रुकना अच्छा संकेत नहीं, ये सिर्फ चेतावनी थी। असली भय अब शुरू होगा। मौतें आएंगी, दुर्भाग्य फैलेगा। अगर समय पर श्राप नहीं उतारा तो पूरा गांव मिट जाएगा। गांव में अब खौफ का साया छा गया। लोग एक दूसरे को देख रहे थे। कोई फुसफुसाया, मूर्ति को वापस दफना दो। कोई चिल्लाया, ये श्राप है, यहां से भागो। मैं वहीं खड़ा रहा, आंखों में दृढ़ता, लेकिन मन में एक बात साफ थी, अब पीछे नहीं हट सकते। रात गहरा रही थी। हवेली की दीवारों से ठंडी सांस चल रही थी। दूर सूखी नदी से रोने सी आवाज उठ रही थी। पहला भय अब जाग चुका था और वो और गहरा होने वाला था। सिंह हवेली का आंगन अब चांदनी में चमक रहा था, लेकिन उस चांदनी में भी एक काली छाया फैली हुई लग रही थी। मैं हवेली के मुख्य कमरे में बैठा था, जहां मूर्ति को एक काले कपड़े से ढक दिया गया था। गांव वाले बाहर इकट्ठे थे। कुछ प्रार्थना कर रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे कि मूर्ति को वापस दफना दो। रघुनाथ सिंह बार बार मेरी ओर देख रहे थे, जैसे कोई उम्मीद की किरण तलाश रहे हों। अचानक हवेली के पीछे वाले हिस्से से चीख गूंजी। सब चौंक गए। आवाज रसोई घर से आ रही थी। मैं उठा और तेजी से दौड़ा। मेरे पीछे पीछे रघुनाथ सिंह। रसोई घर के दरवाजे पर पहुंचते ही एक भयानक दृश्य दिखा। किशन, एक युवा मजदूर जो रसोई का काम संभालता था, जमीन पर लोट रहा था। उसके पूरे शरीर पर आग लगी हुई थी, लेकिन ये कोई साधारण आग नहीं थी। लपटें नीली हरियल थीं, जैसे कोई रासायनिक ज्वाला। और कोई चूल्हा नहीं जल रहा था, कोई तेल नहीं गिरा था, कोई माचिस नहीं थी। फिर भी किशन जल रहा था, जैसे आग उसके अंदर से निकल रही हो। उसकी चीखें अब दम तोड़ रही थीं, सिर्फ कराहट बची थी। मैंने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। मैंने अपना थैला खोला। उसमें से एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें पवित्र जल था। जल छिड़का, लेकिन आग नहीं बुझी, बल्कि लपटें और तेज हो गईं। किशन की त्वचा झुलस रही थी, मांस गल रहा था, हड्डियां दिखने लगी थीं। गांव वाले बाहर से देख रहे थे। कई औरतें रोने लगीं। मैं अब जोर से चिल्लाया, मां काली, रक्षा करो। मैंने मंत्र को और तेज किया, हाथों से एक अदृश्य ढाल बनाई। आखिरकार लगभग 10 मिनट बाद नीली लपटें धीमी हुईं और बुझ गईं। किशन जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर पूरी तरह काला पड़ गया था, जैसे जला हुआ कोयला। सांस नहीं चल रही थी, मौत हो चुकी थी। सन्नाटा छा गया। रघुनाथ सिंह घुटनों पर बैठ गए। बाबा, ये क्या हो गया? हमने तो कुछ नहीं किया। मेरा चेहरा गंभीर था। मैंने किशन के शरीर को देखा। ये आग बाहर से नहीं, अंदर से लगी। मूर्ति का श्राप जाग चुका है। पहला शिकार किशन हुआ, अब और होंगे। रात भर कोई सो नहीं सका। हवेली में हर तरफ से अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी का रोना, कभी हंसी, कभी चेन खींचने की आवाज। सुबह होते होते दूसरी घटना हुई। एक और मजदूर जो हवेली के बाहर सो रहा था, अचानक चिल्लाया। उसके पैर में तेज दर्द हुआ, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। जब सब पहुंचे तो उसके पैर में गहरी खरोंच थी। खून बह रहा था, लेकिन कोई निशान नहीं, न चाकू का न जानवर का। दिन चढ़ते चढ़ते गांव में अफवाह फैल गई। लोग कहने लगे, मूर्ति श्रापित है, जो भी इसके पास गया मरेगा। कुछ लोग सामान बांधकर गांव छोड़ने लगे, लेकिन रघुनाथ सिंह ने सबको रोका। अगर हम भागे तो श्राप और मजबूत होगा। बाबा नंदकेश्वर नाथ हैं, वो इसे ठीक करेंगे। मैं अब मूर्ति के सामने बैठा था।
मैंने काला कपड़ा हटाया। मूर्ति की आंखें फिर से लाल हो गई थीं, जैसे कोई क्रोध जाग रहा हो। मैंने ध्यान लगाया। मुझे एक और संकेत मिला। पुरानी हवेली के किसी कोने में छिपे ग्रंथ। शायद वहां श्राप को दूर करने का कोई अनुष्ठान हो। लेकिन आतंक बढ़ता जा रहा था। शाम होते होते एक और दुर्घटना। एक बच्चे को अचानक बुखार चढ़ाया। उसकी आंखों से खून बहने लगा। गांव में रोने की आवाजें गूंज रही थीं। रात को हवेली की छत पर कदमों की आहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। लेकिन जब कोई गया तो कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और एक फुसफुसाहट। श्राप, श्राप। मैं जानता था अब समय कम है, मौतें रुकने वाली नहीं। श्राप का चक्र तेज हो रहा है। मुझे जल्दी से ग्रंथ ढूंढने होंगे, वरना पूरा गांव इस अभिशाप की भेंट चढ़ जाएगा। किशन की मौत के बाद हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन वो सन्नाटा डरावना था, जैसे तूफान आने से पहले की खामोशी। मैं जानता था कि सिर्फ मंत्र जपने से श्राप नहीं टूटेगा। मुझे सबूत चाहिए थे, कोई लिखित प्रमाण, कोई पुराना रहस्य जो सदियों से छिपा हुआ था। दृश्य में मुझे एक संकेत मिला था, हवेली के किसी कोने में छिपे ग्रंथ। लेकिन कहां? मैंने रघुनाथ सिंह को बुलाया। मुखिया जी, इस हवेली में कोई पुरानी तहखाना या बंद कमरा है? कोई जगह जहां सालों से कोई नहीं गया? रघुनाथ ने सोचा, फिर बोले, हां बाबा, पीछे वाले हिस्से में एक पुरानी कोठरी है। दीवार में एक छोटा सा दरवाजा जो बाहर से दिखता नहीं। मेरे दादाजी कहते थे कि वहां कोई तांत्रिक सामान रखा था, लेकिन कभी खोला नहीं, डर लगता था। मैंने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। रघुनाथ और 2 मजदूरों को साथ लिया। शाम ढल रही थी। सूरज डूबते डूबते हवेली की दीवारों पर लंबी छायाएं डाल रहा था। कोठरी का दरवाजा लकड़ी का था, लेकिन जंग लग चुका था। मैंने अपना छोटा चाकू निकाला और ताला तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी सड़ी हुई हवा बाहर आई, जैसे सदियों की सांस। अंदर अंधेरा था, सिर्फ मकड़ी के जाले और धूल। मैंने एक छोटा सा दिया जलाया। रोशनी में एक पुरानी अलमारी दिखी, लकड़ी की लेकिन मजबूत। अलमारी के दरवाजे पर कुछ प्रतीक खुदे थे, त्रिशूल, खोपड़ी और एक अजीब सा यंत्र। मैंने दरवाजा खोला। अंदर धूल भरे बंडल थे, पुरानी किताबें, तांत्रिक ग्रंथ, कुछ तावीज और एक मोटी चमड़े से बंधी किताब। किताब पर लिखा था, रुद्राणी की तांत्रिक विद्या, काली मंत्र और श्राप विधि। मेरी आंखें चमक उठीं। मैंने किताब निकाली और धूल झाड़ी। पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन अक्षर अभी भी साफ थे। किताब में श्यामलाल पंडित की बेटी रुद्राणी की लिखावट थी। रुद्राणी ने दुर्लभ नीले पत्थर से मूर्ति बनवाई। पत्थर इतना दुर्लभ था कि उसे राजपूत राजा के खजाने से चुराया गया था। मैं आगे पढ़ रहा था तो श्राप का पूरा राज खुला। जब रुद्राणी ने मूर्ति को श्राप दिया और वो नदी में डूबकर मर गई थी, जैसे मैंने अपने दृश्य में देखा था, उसके बाद रुद्राणी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली थी। श्राप की वजह से रुद्राणी की आत्मा मूर्ति में कैद हो गई थी। मैंने किताब बंद की। मेरा चेहरा गंभीर था। ये ग्रंथ सच्चाई बता रहा है। श्राप रुद्राणी का है, लेकिन मूर्ति में कैद रुद्राणी की आत्मा अब भी जिंदा है। वो अब एक पिशाचिनी में बदल चुकी है, क्योंकि उसने क्रोध में मां काली की मूर्ति को श्राप किया था। अब वो क्रोधित है। तभी कोठरी में एक ठंडी हवा चली, दिया की लौ हिली। बाहर से एक चीख आई, जैसे कोई औरत रो रही हो। मैंने ग्रंथ को थैले में रखा और बाहर निकला। हवेली के आंगन में मूर्ति अब भी ढकी हुई थी, लेकिन कपड़े के नीचे से हल्की लाल रोशनी निकल रही थी, जैसे आंखें फिर से खून बहा रही हों। रघुनाथ सिंह ने पूछा, अब क्या बाबा, क्या लिखा है ग्रंथ में? मैंने कहा, श्राप उतरने की विधि भी वही बता सकता है जिसने इस मूर्ति को श्राप दिया है। अब मुझे रुद्राणी की आत्मा से बात करनी होगी। गांव वाले डर गए, लेकिन मेरी आंखों में दृढ़ता थी। रात गहरा रही थी। हवेली की दीवारों से अब साफ आवाजें आ रही थीं। श्राप, उतारो या मरो। आतंक अब चरम पर था। जांच पूरी हो चुकी थी, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। रात का पहला पहर बीत चुका था। सिंह हवेली का मुख्य कमरा अब सिर्फ एक छोटे से दिए की रोशनी से जगमगा रहा था। मूर्ति अभी भी काले कपड़े से ढकी हुई थी,
लेकिन कपड़े के नीचे से हल्की हल्की लाल चमक निकल रही थी, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। मैं फर्श पर एक काले आसन पर बैठा था, लेकिन अब मुझे किताब की जरूरत नहीं थी। मुझे अब रुद्राणी की आत्मा से बात करनी थी, जो सदियों से इस श्राप में कैद थी। मैंने रघुनाथ सिंह को बाहर भेज दिया। कोई अंदर ना आए, चाहे कितनी भी चीखें आए, दरवाजा मत खोलना। रघुनाथ ने सिर हिलाया और बाहर चला गया। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में अब सिर्फ मेरी सांसों की आवाज थी। मैंने पंचमुंडी आसन लगाया, 5 खोपड़ियों का आसन। 5 दिशाओं में 5 खोपड़ियां रखकर बनाया गया। बीच में एक छोटा सा यंत्र, त्रिकोण में 3 मंत्र लिखे हुए। मैंने आंखें बंद की। पहले मैंने ओम ह्रीम कलिका नमः का 108 बार जाप किया। धीरे धीरे मेरी सांसें धीमी हुईं, शरीर स्थिर हो गया। मन अब शरीर से अलग होकर एक अलग आयाम में जा रहा था। लिमिनल दुनिया, जहां जीवित और मृत के बीच की परत पतली होती है। अंधेरा गहरा हुआ। मुझे लगा जैसे मैं एक लंबी सुरंग में गिर रहा हूं। चारों ओर ठंडी हवा, दूर से पानी की कलकलाहट और एक हल्की सी बदबू, जैसे सड़े हुए फूलों की। अचानक सब रुक गया। सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी। लंबा पतला शरीर, काली साड़ी, लेकिन चेहरा आधा छिपा हुआ। आंखें लाल, लेकिन उनमें दर्द था, क्रोध नहीं। रुद्राणी? मैंने शांत स्वर में पूछा। आकृति ने सिर हिलाया। उसकी आवाज गूंजती हुई आई, जैसे कोई गुफा से बोल रहा हो। तुम कौन हो जो मुझे बुला रहे हो? सदियों से कोई नहीं आया। मैं अघोरी नंदकेश्वर नाथ हूं। तुम्हारी बनाई मूर्ति अब गांव को निगल रही है। श्राप जाग चुका है, मौतें हो रही हैं। मुझे बताओ, कैसे टूटेगा ये श्राप? रुद्राणी की आकृति करीब आई। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। मैंने गलती की, शक्ति का दुरुपयोग किया, और मुझे अब उसकी सजा मिल रही है, पिशाचिनी योनि में। मैंने एक गहरी सांस ली। श्राप उतारने का रास्ता बताओ। रुद्राणी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू खून के थे। कौशिकी अमावस्या की आधी रात को अकेले नदी के किनारे जाओ। मूर्ति को ठेले पर लाद कर ले जाओ। नदी में स्नान कराओ, अभिषेक करो, पवित्र जल, चंदन, कुमकुम, 5 फूल। लेकिन रास्ते में बाधाएं आएंगी, पिशाच, भूत, भ्रम। अगर मन डगमगाया तो श्राप तुम्हें भी निकल लेगा। और अगर सफल हुआ तो? मैंने पूछा। तू मेरा श्राप टूटेगा, तुझे पिशाचिनी की सिद्धि मिलेगी, मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। लेकिन याद रखना, देवी कर्म का फल देती हैं, अहंकार का अंत करती हैं। आकृति धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। जाओ, समय कम है, अमावस्या नजदीक है। मैंने आंखें खोली। कमरे में दिया अभी भी जल रहा था, लेकिन अब ठंडक कम हो गई थी। मेरा शरीर पसीने से तर था। बाहर से रघुनाथ की आवाज आई, बाबा, सब ठीक? मैं उठा। मेरी आंखों में नई दृढ़ता। हाँ, अब पता चल गया है, श्राप उतारने का रास्ता मिल गया है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। मैं जब कमरे से बाहर निकला तो आंगन में गांव वाले इकट्ठे थे। चांदनी अब पूरी तरह फैल चुकी थी, लेकिन उसकी रोशनी ठंडी और भयावह लग रही थी। मूर्ति का काला कपड़ा अब पूरी तरह गीला हो चुका था, जैसे आंसू बह रहे हों। मैंने सबको इशारा किया कि चुप रहें। मैंने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मेरी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द में दृढ़ता थी। सुनो सब, श्राप उतारने का रास्ता मिल चुका है। रुद्राणी की आत्मा ने खुद बताया है। लेकिन यह आसान नहीं। कौशिकी अमावस्या की आधी रात, यानी कल रात ठीक 12 बजे के बाद, जब रात सबसे गहरी होती है, मुझे अकेले जाना होगा। कोई साथ नहीं आएगा। मूर्ति को ठेले पर लादकर सूखी नदी के किनारे ले जाना है। वहां अभिषेक करना है। रघुनाथ सिंह ने कांपते स्वर में पूछा, कैसे बाबा, क्या क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा, सबसे पहले मूर्ति को हवेली से बाहर निकालना होगा, लेकिन बाहर निकालते समय कोई शोर नहीं, कोई रोना धोना नहीं। मंत्र जपते हुए निकालें। मैं खुद मंत्र पढ़ूंगा। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः 108 बार। मूर्ति को एक लकड़ी के ठेले पर रखना है। ठेले के चारों कोनों पर काले तिल बिखेरने हैं। बीच में एक छोटा सा यंत्र, त्रिशूल का चिन्ह चंदन से बनाना है। और तुम बस मेरा साथ हवेली के बाहर गेट तक ही देना। उसके बाद मैं अकेला ही आगे जाऊंगा। नदी तक का रास्ता लगभग 2 किलोमीटर है। रास्ते में बाधाएं आएंगी,
पिशाच की आवाजें, भूतिया छायाएं, भ्रम जैसे कोई अपना चेहरा देखकर डर जाए या पीछे मुड़े तो श्राप हमें निगल लेगा। नदी के किनारे पहुंचकर मूर्ति को उतारना है। नदी का पानी अभी सूखा है, लेकिन अमावस्या की रात में वो जगह जागृत हो जाती है। वहां एक छोटा सा गड्ढा खोदना है, जहां मूर्ति को बैठाया जाएगा। फिर अभिषेक शुरू होगा। पवित्र जल से अभिषेक, स्नान होगा। मैं नदी के किनारे से जो भी थोड़ा सा पानी बचा हो उसे हाथों में लेकर मंत्र पढ़ूंगा और मूर्ति पर डालूंगा। ओम अपवित्रो पवित्रो वा। उसके बाद सफेद चंदन को पीसकर मूर्ति के माथे, आंखों और चरणों पर लगाना है। हर लगाने के साथ एक मंत्र, ओम कालिकाय नमः। उसके बाद लाल कुमकुम से तिलक लगाना, ये क्रोध को शांत करने के लिए। 5 प्रकार के फूल, गुलाब, कमल, चमेली, चंदन का फूल और बेलपत्र, इन्हें मूर्ति के चरणों में चढ़ाना है। हर फूल के साथ एक प्रार्थना, माँ क्रोध छोड़ो, दया करो। अंत में घी का दिया जलाना, 5 मुख वाला दिया, 5 दिशाओं में। और आखिरी मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, 21 बार। जैसे ही ये पूरा होगा, श्राप का जमा हुआ क्रोध निकलेगा। मूर्ति की आंखों से खून बह सकता है, शरीर कांप सकता है, आवाजें गूंज सकती हैं, लेकिन अंत में शांति आएगी, आत्मा मुक्त होगी। लेकिन ये सब मुझे अकेले करना है, कोई मदद नहीं। अगर मैं हार गया तो श्राप गांव को पूरी तरह निगल लेगा। मौतें रुकने के बजाय और तेज हो जाएंगी। गांव वाले चुप थे, कई की आंखों में आंसू थे। एक बूढ़ी औरत ने कहा, बाबा आज क्यों जा रहे हैं? हम सब मिलकर। मैंने मुस्कुराकर कहा, ये मेरा कर्म है, देवी ने मुझे चुना है, अब पीछे नहीं हट सकते। मैंने सबको देखा। कल रात ठीक 12 बजे मूर्ति तैयार रखना। ठेला, तिल, चंदन, कुमकुम, फूल सब इकट्ठा करो और प्रार्थना करो, क्योंकि रास्ता मौत से भरा है। रात अब और गहरी हो चुकी थी। हवेली की दीवारों से अब वो आवाज साफ सुनाई दे रही थी, आजाद करो, आजाद करो। लेकिन अब उस आवाज में दर्द के साथ एक उम्मीद भी थी। मैंने मूर्ति की ओर देखा। कपड़ा अब शांत था, जैसे मूर्ति इंतजार कर रही हो। मैं अकेला ही कमरे में चला गया। मैंने अपना थैला तैयार किया, मंत्र की किताब, तावीज, छोटा चाकू और एक छोटी सी घंटी। मैंने आंखें बंद की और अंतिम प्रार्थना की, माँ दुर्गा मुझे शक्ति दो, अहंकार से मुक्त रखो। अमावस्या की रात नजदीक थी। कौशिकी अमावस्या की रात आ गई थी। सिंह हवेली का आंगन अब पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। चांद का नामो निशान नहीं, सिर्फ दूर दूर जलते मशालों की हल्की रोशनी। गांव वाले चुपचाप खड़े थे, कोई बोल नहीं रहा था। मैंने सफेद धोती पहनी थी, माथे पर चंदन का तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में एक छोटा सा थैला था जिसमें तावीज और घी का दिया। मूर्ति को थैले पर लाद दिया गया था। ठेले के चारों कोनों पर काले तिल बिखरे हुए थे। बीच में चंदन से त्रिशूल का यंत्र बनाया गया था। मैंने मूर्ति पर हाथ फेरा और धीरे से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, 108 बार। जैसे ही आखिरी मंत्र पूरा हुआ, ठेले को धक्का दिया। ठेला हिलता हुआ आगे बढ़ा। रघुनाथ सिंह और गांव वाले गेट तक साथ आए, लेकिन मैंने हाथ उठाकर रोका। अब अकेले वापस मत आना, प्रार्थना करो। रास्ता शुरू हुआ। सूखी नदी का किनारा 2 किलोमीटर दूर था। कांटेदार झाड़ियां, बीच बीच में कुत्तों की रोने की आवाज आ रही थी। मैं ठेले को धकेलते जा रहा था, मंत्र जपते हुए। लेकिन जैसे ही गांव की रोशनी पीछे छूट गई, हवा बदल गई, ठंडी, तेज और फुसफुसाती हुई। पहली बाधा आई, आवाजें। दूर से किसी औरत की रोने की आवाज। मैं रुका नहीं, मंत्र तेज किए, लेकिन आवाज करीब आती गई। अब लग रहा था जैसे कोई मेरे कान के पास खड़ा होकर रो रहा हो। मैंने आंखें बंद नहीं की, बस मंत्र जपता रहा। भूतिया छायाएं। जंगल के पेड़ों के पीछे से लंबी लंबी काली छायाएं उभरी। वो मेरे साथ चलने लगी। एक छाया ने मेरा नाम पुकारा, नंदकेश्वर, रुक जा, मर जाएगा। छाया का चेहरा धीरे धीरे साफ हुआ। किशन का चेहरा,
जो आग में जलकर मरा था। उसकी आंखें खाली, मुंह से धुआं निकल रहा था। मैंने मंत्र नहीं रोका। ये भ्रम है, मन मत डगमगाओ। फिर सबसे खतरनाक बाधा आई। अचानक जंगल में से छोटे छोटे पत्थर उड़ने लगे। पहला पत्थर ठेले पर लगा, ठेला हिला, मेरा कंधा छिल गया, खून निकला, लेकिन मैं रुका नहीं। पत्थरों की बौछार तेज हो गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें मार रहा हो। मैंने जोर से मंत्र पढ़ा, ओम काल भैरवाय नमः। पत्थर रुक गए, लेकिन अब भ्रम और गहरा हो गया। मुझे लगा जैसे रास्ता बदल रहा हो। सामने नदी दिख रही थी, लेकिन जैसे कोई और रास्ता खींच रहा हो। झाड़ियां सांपों में बदल गईं, लंबे काले फन फैलाए। एक सांप ने मेरे पैर पर हमला किया, लेकिन मैंने चाकू निकाला और मंत्र पढ़कर काट दिया। लेकिन वो सांप गायब हो गया। भ्रम। सिर में तेज दर्द होने लगा, जैसे कोई 1000 सुइयां चुभ रही हों। आंखों के सामने धुंध छा गई, ठेला भारी लगने लगा। फिर सबसे बड़ा भ्रम, एक छोटी लड़की सामने खड़ी थी, आंसू बहाती हुई। ऐसा मत करो, मुझे वापस ले चलो। मेरा मन नहीं डगमगाया और मंत्र पढ़ता रहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। लड़की का चेहरा विकृत हो गया, आंखें लाल, मुंह से खून। वो चीखी और गायब हो गई। मैं आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेरा शरीर अब थक चुका था। खून बह रहा था, सांसें तेज। लेकिन नदी करीब आ गई थी। सूखी नदी का बिस्तर अब दिख रहा था। बीच में एक छोटा सा पानी का गड्ढा, जहां अमावस्या की रात में पानी जमा हो जाता था। ठेले को आखिरी धक्का दिया, ठेला रुका। मैं घुटनों पर बैठ गया। मेरे माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन मंत्र अभी भी मेरे होठों पर था। मैं नदी किनारे पहुंच चुका था। बाधाएं खत्म नहीं हुई थीं। अभी असली अनुष्ठान बाकी था, लेकिन यात्रा पूरी हो चुकी थी। मैंने मूर्ति की ओर देखा। आंखों से फिर खून टपकने लगा था, जैसे वो कह रही हो, अब खत्म कर दो। मूर्ति भारी लग रही थी, जैसे सदियों का बोझ ढो रही हो। मैंने उसे गड्ढे में बैठाया। मूर्ति की आंखों से फिर खून टपकने लगा, धीरे धीरे लेकिन लगातार। मैंने थैला खोला, पहले पवित्र जल, हाथों में पानी भरा, मंत्र पढ़ा, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतरः शुचिः, और मूर्ति पर डाला। जैसे ही पानी लगा, मूर्ति कांपी, खून की धार तेज हो गई। फिर चंदन, सफेद चंदन को पीसकर मैंने माथे पर, आंखों पर और चरणों पर लेप किया। हर लेप के साथ मंत्र, ओम कालिका नमः। चंदन लगते ही मूर्ति की आंखों से खून की जगह सफेद धुआं उठने लगा। हवा तेज हो गई, झाड़ियां हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति विरोध कर रही हो। लाल कुमकुम से तिलक लगाया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय दिक्चे। तिलक लगते ही मूर्ति के शरीर से एक तेज कंपन हुआ। मेरा सिर दर्द से चकरा गया, लेकिन मैं रुका नहीं। 5 फूल चढ़ाए, गुलाब, कमल, चमेली, चंदन का फूल, बेलपत्र। हर फूल के साथ प्रार्थना, माँ क्रोध छोड़ो, दया करो, रुद्राणी की आत्मा को मुक्त करो। अंत में घी का दिया, 5 मुख वाला, मैंने 5 दिशाओं में रखा और जलाया। लौ ऊंची उठी। अब आखिरी मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, 21 बार। हर बार मंत्र के साथ मैंने घंटी बजाई, आवाज गूंजती गई। तभी असली तूफान आया। आग की लपटें नीली, हरियल मूर्ति के चारों ओर उठीं। लेकिन ये आग मुझे नहीं छू रही थी, वो मूर्ति के अंदर से निकल रही थी। मूर्ति की आंखों से खून की धार अब नदी की तरह बह रही थी। शरीर कांप रहा था। एक तेज चीख गूंजी, रुद्राणी को दर्द हो रहा है, छुड़ाओ। मैंने फिर से पंचमुंडी आसन लगाया, मंत्र और तेज, माँ काली श्राप उतारो, अहंकार का अंत करो, कर्म का फल दो। मेरी आवाज अब गूंज गई थी। आग तेज हुई, मेरा शरीर जलने लगा, लेकिन मेरे मंत्र नहीं रुके। अचानक सब शांत हो गया। आग बुझ गई, धुआं उठा। मूर्ति की आंखें अब शांत थीं, नीली, प्रसन्न। खून रुक गया। एक हल्की सुनहरी रोशनी मूर्ति से निकली। रुद्राणी की आत्मा, एक छोटी लड़की का रूप, मूर्ति से बाहर आई। उसने मेरी ओर देखा,
आंसू थे, लेकिन अब दर्द के नहीं, मुक्ति के। धन्यवाद, आपने मुझे आज़ाद किया। वो मुस्कुराई और हवा में विलीन हो गई। लेकिन वो छोटी लड़की ने कहा, जैसे देवी मेरे से बात कर रही हो, कि इस मूर्ति को अपने साथ ले जाना, इसे हमेशा काले कपड़े में बंद कर रखना, क्योंकि ये एक अभिशप्त मूर्ति है। इस मूर्ति को किसी को भी छूने मत देना। अगर ऐसा हुआ तो फिर से वही तांडव शुरू हो जाएगा। काली शक्तियां इसके इर्द गिर्द आ जाएंगी। जब तेरा अंत समय होगा, उससे पहले मैं तेरे स्वप्न में आऊंगी और उसके अगले दिन ही इस मूर्ति को गंगा में छोड़ देना। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरा शरीर अब शांत था, दर्द गायब। मूर्ति अब सामान्य लग रही थी, देवी काली की प्रसन्न मूर्ति। सुबह हुई, सूरज निकला। गांव वाले दौड़ कर आए। रघुनाथ सिंह ने देखा, मूर्ति शांत। मैंने उठकर कहा, श्राप टूट गया, रुद्राणी मुक्त हो गई। लेकिन इस मूर्ति को मुझे अपने साथ ले जाना होगा, यही देवी की इच्छा है। और उसके बाद मैं ये मूर्ति लेकर यहाँ कलकत्ता आ गया। बाबा नंदकेश्वर नाथ ने कहा, बेटा, यही इस मूर्ति का सच है और मेरी पहली सबसे खौफनाक साधना थी। और मुझे एक सिद्धि भी प्राप्त हुई, माँ काली के आशीर्वाद से। मैं यानी अनिरुद्ध सेन और मेरा दोस्त राहुल बोस बाबा से ये कहानी सुनकर अचंभित थे। हम दोनों मन ही मन सोच रहे थे कि क्या सच में ये सब सच था। हम बाबा के घर के बाहर आ गए थे। शाम हो चुकी थी, रात के 7 बज चुके थे और हम दोनों अपने अपने घर लौट आए। दोस्तों, अगर आपको कहानी सच में पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिखना और ये भी बताना कि आप किस शहर या किस गांव से ये कहानी देख और सुन रहे हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आप चाहते हो ऐसी ही डरावनी, सच्ची लगने वाली कहानियां, तो जुड़े रहिए शैतानी रात के साथ। धन्यवाद।